Hello guys, welcome to my channel. This is Govind over here, प्रोविजनरी ऑफिसर इन पंजाब नेशनल बैंक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है मेंस एग्जाम में, इस सेक्शन को कैसे टैकल किया जाए, उसी के साथ कौन कौन से ऐसे अच्छे सोर्सेज है जिससे हम पढ़ के मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं, कुछ स्टडी टेक्निक्स टिप्स जिससे आप आपके मेमोराइजेशन और रिटेंशन पावर बढ़ा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि एक्चुअली जनरल अवेयरनेस होता क्या है। तो देखिए, जनरल अवेयरनेस के मेजरली 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले स्टैटिक जीके आ जाता है, उसी के साथ करंट अफेयर्स आ जाता है और लास्ट पार्ट आता है बैंकिंग अवेयरनेस। तो एक एक पार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप डील करते हैं। सबसे पहले स्टैटिक जीके की बात करते हैं। तो इसमें फिर से 2 बाइफर्केशन होता है। अगर आप एक न्यू एस्पिरेंट हो, अगर आप एक बिगिनर हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो भी मार्केट में स्टैटिक अवेयरनेस की जो भी बुक्स आते हैं आप वो रेफ़र कीजिए। आपके स्टडी प्लान में से डेली आधा घंटा या पौन घंटा आप निकाल लीजिए और डेली का डेली आप स्टैटिक जीके पढ़िए, उसको मार्क कीजिए, हाईलाइट कीजिए और रिवीजन आपको डेली करनी है। जो भी आप मंडे से लेके सैटरडे तक पढ़ाई करने वाले हो, उस स्टैटिक जीके का सुपर रिवीजन आपको संडे को करना है और यही साइकिल आपको रिपीट करनी है। अगर हम सेकेंड टाइप की बात करते हैं, अगर आपको प्रिपरेशन करते हुए 6 महीने 1 साल या उससे ज़्यादा हो चुका है, तो ऐसे टाइम में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आपको स्टैटिक जीके अच्छे से करना है, जो भी मेंस एग्ज़ाम होते हैं, मेंस एग्ज़ाम के पहले जो भी अलग अलग क्लासेस की पीडीएफ आ जाती है, फॉर एग्जांपल अड्डा की स्टैटिक जीके की पीडीएफ आती है, प्रैक्टिस मॉक की आ जाती है, स्मार्ट कीड़ा की आ जाती है, टेस्ट जोन की, और बहुत सारी आती है, ऑलिव बोर्ड की भी आ जाती है बहुत बार। तो आप वो रेफ़र कर सकते हो, बिकॉज देखिए वो शॉर्ट है, क्रिस्प है और आपको रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम भी मिल जाएगा अगर आप वो रेफ़र करते हो तो। उसके अलावा अगर हम सेकेंड पॉइंट लेते हो कि सबसे मेन क्वेश्चन या इश्यू आता है कोई भी एस्पिरेंट को कि आप सोर्सेज कौन से लीजिए। देखिए, मैंने बहुत से सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात की है जो फिलहाल पंजाब नेशनल बैंक में एज अ प्रोविजनरी ऑफिसर मेरे बैचमेट्स हैं। तो सबका यही कहना था कि अफेस क्लाउड वाज वन पॉइंट सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग, बट मार्क माय वर्ड्स, हर बार अफेस क्लाउड कवर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इट्स ट्रू, क्योंकि देखिए महीने के 300, 350, 400 पेजेस आते हैं, आपको 6 महीने का करना है। बट ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर एबल टू कवर अफेस क्लाउड कम्प्लीटली, आपको बहुत हेल्प होने वाली है। और देखिए ये भी सच है कि अगर आप सिर्फ अफेस क्लाउड करोगे सफिशिएंट नहीं होने वाला है। तो अफेस क्लाउड का स्टडी पीडीएफ जो मंथली आ जाती है वो ले लीजिए। इसका अल्टरनेट, अगर इसका सब्स्टिट्यूट आपको चाहिए तो आप अफेस क्लाउड का ही वीकली पीडीएफ आ जाती है जो अप्रॉक्सीमेट 35-40 पेजेस की होती है। आप वो ले सकते हो वीकली बेसिस पर, कोई भी ले लीजिए। इसके साथ और एक कॉम्प्लीमेंट्री में आपको, एक तो आप जीके टुडे की जो 120 क्वेश्चंस आते हैं हर 15 दिनों में, आप वो रेफ़र कर सकते हो। नहीं तो कोई भी वेबसाइट ले लीजिए, फॉर एग्जांपल स्टडी आई क्यू के डेली 20 या 25 MCQs आते हैं। आप डेली टू डेली वो MCQs को रेफ़र कीजिए। उसके ऊपर इफ़ यू विश, आई वुड नॉट रिकमेंड, बट स्टिल इफ़ यू विश आप हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो। बट आई वुड से कि हैंड रिटन नोट्स बनाने से अच्छा आप प्रिंट निकाल लीजिए और प्रिंट ये रेफ़र कीजिए, डेली टू डेली MCQs के प्रिंट निकालिए, वो अच्छा होगा। अगर आप एक डिटेल पीडीएफ रेफ़र करते हो, उसके साथ डेली MCQ वाला भी करते हो, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इसको आप आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप ट्वीक भी कर सकते हो। ऑफिस क्लाउड को आप रिप्लेस कर सकते हो कोई और सोर्स से, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन, ट्राइड और टेस्टेड है। ऑफिस क्लाउड बहुत डिटेल में सब कुछ कवर करता है, जिससे होता ये है कि जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया है आरआरबी में काफ़ी ही वेग क्वेश्चंस आए थे, एसबीआई में भी जो पीओ की मेंस हुई थी उसमें भी बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आए थे। तो ऐसा जो ट्रेंड चेंज होने वाला है इन फ्यूचर और जो होते आ रहा है अब तक, उसको सेव करने के लिए, फुल प्रूफ करने के लिए आपको डिटेल में ही पढ़ाई करनी होगी। तो आप ऑफिस क्लाउड ले लीजिए, जीके टुडे ले लीजिए, या कोई भी सोर्स को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो विथ योर प्रेफरेंस, बट आई वुड रिकमेंड ऑफिस क्लाउड एंड जीके टुडे। ठीक है, इसे हुआ एक क्वेश्चन आता है कि इतना सब पढ़ने के बाद में हम मेमोराइज कैसे करेंगे या रिकॉल कैसे करेंगे, रिटेंशन कैसी बढ़ेगी हमारी। तो देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ एक बार पढ़ोगे तो डेफिनेटली रिटेंशन नहीं होने वाला है। आपको एक ही क्वेश्चन 10 बार नहीं पढ़ना है,
बट वो एक पीडीएफ को आपको एटलीस्ट 3 से 4 बार रिवाइज करनी है इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट। अगर आप अफेस क्लाउड लेते हो फॉर एग्जांपल, आपको डेली 30 या 40 को पेजेस पढ़ने ही पढ़ने हैं और आपको पूरी पीडीएफ 10 से 12 दिनों में ख़त्म करनी ही है। अगर आप 10 दिनों में कंप्लीट करोगे तो 1 महीने में आपकी कम से कम 3 रिवीजन होने ही वाली है। और अगर आप ये 3 रिवीजन करोगे, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट टू रिकॉल। देखिए, एग्ज़ाम टाइम में एक्चुअली प्रेशर बहुत होता है। अगर आपका रिवीजन कितना भी अच्छा रहा, स्टिल देर आर चांसेस कि आपको याद नहीं आएगा। सो टू अवॉइड दिस सिचुएशंस, आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। रिवीजन के लिए अप्रोप्रिएट टाइम दीजिए और थोड़ा डिटेल में और स्लो रिवाइज कीजिए, क्योंकि देखिए फर्स्ट रीडिंग विल बी योर स्लोएस्ट, बहुत स्लो होने वाली है। सेकेंड रीडिंग में, फर्स्ट रीडिंग में आपने हाईलाइटर यूज़ कर लिया, पेन यूज़ कर लिया, या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करने के लिए आप जो भी यूज़ करोगे, तब आपको टाइम लगेगा। जो आपकी सेकेंड रीडिंग होने वाली है उसमें हो सकता है कि आप 8 दिनों में ही ये पूरा का पूरा रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद में जो थर्ड आने वाली है उसको और थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो होगा ये कि इफेक्टिवली आप 25 दिनों के आसपास या 20 दिनों के आसपास भी इफ़ पॉसिबल आप पूरा का पूरा 1 महीने का अफेस क्लाउड प्लस स्टडी IQ या GK टुडे जो भी आपका सोर्स है, अड्डा भी होता है, तो आप मतलब ये दोनों के दोनों आप 1 महीने में कवर कर सकते हो। सो मैं यही कहूँगा, बहुत रिवीजन कीजिए, जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छा है। उसके अलावा अगर हम बैंकिंग अवेयरनेस की बात करते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए गाइस मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको हमेशा कि अगर यूट्यूब पर आपको आशीष गौतम सर जो अड्डा 247 में पढ़ाता है, आशीष सर की वॉरियर बैच अगर आपको मिलती है यूट्यूब पर, तो आप वो देखिए। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बैच जो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए है, और उनके पेड क्लासेस भी आते हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत अच्छी बैच है, ट्रस्ट मी, मैंने खुद भी किया है। मैंने बहुत से एस्पिरेंट्स को, मेरे करीबी दोस्तों को भी रिकमेंड किया है, एंड आई हैव सीन द रिजल्ट्स। उसके भी अलावा कपिल काटपाल सर का भी आता है अनअकैडमी पर, वो भी बहुत अच्छे से सिखाते हैं। उनको पर्सनली भी बहुत एक्सपीरियंस है, तो आप वो भी देख सकते हो। अब ये बात हो गई आपकी करंट अफेयर्स की, बैंकिंग अवेयरनेस की, उसी के साथ स्टैटिक जीके की, कि आपको कैसे क्या करना है। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप दूंगा जो कि मैंने खुद भी यूज़ की है काफ़ी बारी। आपको रिटेंशन अगर बढ़ाना है तो टेलीग्राम के ऊपर बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं, चैनल्स आते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे क्विज आते हैं। क्विज काफ़ी बार 5-5 दिनों की भी होती है, 15 दिनों की भी होती है, और 30 दिनों की भी होती है, मतलब 1 महीने की। 1 महीने की 100 क्वेश्चंस आते हैं, 5 दिनों के 25 या 40-50 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ये क्विज दीजिए, और वेरी ऑनेस्टली ये क्विज बहुत आपको हेल्प करेंगे। इनका स्केड्यूल भी अच्छा होता है। स्केड्यूल इज़ अराउंड पर डे 3 से 4 क्विजेस आती है, अलग अलग टाइम स्लॉट्स आते हैं। कभी दोपहर में एक क्विज होती है, शाम में एक, फिर बेड टाइम पर एक होती है, अर्ली मॉर्निंग होती है। तो आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से एक क्विज दीजिए। क्विज में इतना ही होगा कि 30 सेकंड का टाइमर होता है, एक एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, आपको बस मार्क करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ना है। तो इससे आपका रिटेंशन अच्छा होगा और कंफ्यूजन बिल्कुल होगा नहीं। सो यस, दिस वाज इट। अगर इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो, लिटरली एनीथिंग रिगार्डिंग प्रिपरेशन या कुछ भी हो आपको क्वेश्चन, मेरा खुद का एक टेलीग्राम का चैनल है जहाँ पर आई ट्राई टू कनेक्ट विथ ईच एंड एवरी एस्पिरेंट 1-to-1 पर्सनल लेवल पर। तो आप वहाँ पर आ जाइए, बात कीजिए, जो भी आपकी क्वेश्चंस है या आप वो डाउट्स क्लियर कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे आपको और बहुत हेल्प करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।